इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास शिशु मुद्रा लोन है, उसकी ईएमआई कैसे पे करनी है। तो ईएमआई वैसे तो ऑटो डेबिट होती है, आपके बैंक खाते से जो है डेबिट हो जाती है महीने की लास्ट डेट को, यानी कि हर महीने की 31 तारीख को या 30 तारीख को, जो भी लास्ट डेट होती है महीने की, उस डेट को ये जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिक बैंक खाते से कट हो जाती है। तो अगर आपके पास शिशु मुद्रा लोन है, जो 50,000 रुपये का लोन होता है और इसकी ईएमआई जो बनती है 1627 रुपये की बनती है 3 साल के लिए, अगर आप इस लोन को लेंगे। तो इसकी ईएमआई को कैसे पे करेंगे हम ऑनलाइन? बैंक खाते से अलग भी एक ऑप्शन है जिसको हम पे कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपकी कोई पॉलिसी कर दी बैंक ने, कोई और वजह से आपका जो अकाउंट है वो माइनस में चला गया। अब जब भी आप ईएमआई पे करने के लिए अपने अकाउंट में बैलेंस डालेंगे तो वो माइनस कर देगा। पहले अपने वो उस बैलेंस को पूरा करेगा, उसके बाद आप अपनी ईएमआई पे कर पाएँगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो इस कंडीशन में आप फ़ोनपे के माध्यम से उस ईएमआई को पे कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपके पास शिशु मुद्रा लोन है या कोई भी लोन है, पर्सनल लोन हो, शिशु मुद्रा लोन हो, तो इसकी ईएमआई आप थर्ड पार्टी ऐप से भी पे कर सकते हैं। यानी कि बैंक के अलावा भी जो ऐप मोबाइल एप्लीकेशन है, उनसे भी आप पे कर सकते हैं। तो कैसे पे करनी है? तो देखिए, ये हमारे कस्टमर का एक यूनियन बैंक में अकाउंट है और उन्होंने उनका जो शिशु मुद्रा लोन है वो मैंने ही अप्लाई किया था और वो उनकी जो लोन है वो पास हो गया था। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इस मोबाइल एप्लीकेशन पर आना है और इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस मोबाइल एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, तो इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया सेविंग अकाउंट। यहाँ पर बैलेंस आप देखेंगे तो 0 है, क्योंकि इन्होंने उस कस्टमर की एक पॉलिसी कर दी है जिसमें इनका बैलेंस था वो माइनस कर दिया, और अगर ये बैलेंस इसमें डालेंगे अभी तो वो भी माइनस हो जाएगा। पहले वो अपनी पॉलिसी का जो बैलेंस है वो पूरा करेंगे, उसके बाद ही ये बाकी बैलेंस इसमें शो करेंगे। तो इसलिए इनकी एक ईएमआई पे करनी है 31 तारीख में। तो अगर ईएमआई पे नहीं करेंगे तो इनको पेनल्टी लगेगी। तो इसलिए थर्ड पार्टी ऐप से हम ईएमआई पे करेंगे इनकी, और उसके बाद आप भी इसी तरीके से पे कर सकते हैं। तो चलिए, हम प्रोसेस को देखते हैं किस तरीके से आप अपनी ईएमआई पे कर सकते हैं शिशु मुद्रा लोन की। तो देखिए, ये है बैलेंस, यहाँ पर 0 बैलेंस दिखाया गया है। यहाँ पर 2 अकाउंट है, एक तो सेविंग है, दूसरा खाता ये है लोन अकाउंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इस पर क्लिक किया हमने, उसके बाद लोन, तो यहाँ पर ये लोन अकाउंट है। पहले इस लोन अकाउंट नंबर को हम लिख करके रख लेंगे कहीं पर। तो देखेंगे आप, यहाँ पर लोन अकाउंट नंबर है, आई वाले बटन पर क्लिक करके आप इस नंबर को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए, मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर किया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर लोन अकाउंट है और कितना बैलेंस इन पर बाकी है। यहाँ पर देखिए, लोन अकाउंट टाइप है, आपको दिख जाएगा। उसके बाद लोन डिस्क्रिप्शन में, यानी कि एसटीपी शिशु मुद्रा लोन जो हमने अप्लाई किया था इनका, यहाँ पर दिखाया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 10.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ईएमआई अमाउंट है 1627 रुपये, और लोन ओवर ड्यू अमाउंट 0 है, यानी कि हर ईएमआई या टाइम से पे कर रहे हैं। और देखिए, सेक्शन लिमिट है यहाँ पर लोन की 50,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये इनको सैंक्शन हुए थे शिशु मुद्रा लोन में। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट ईएमआई डेट। तो यहाँ पर आपको दिखेगी 31/5/2024, यानी कि 31 तारीख। मैंने जैसे आपको बताया कि महीने के लास्ट डेट में ईएमआई ऑटोमेटिक बैंक खाते से कट जाती है, अगर आपके बैंक खाते में बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है तो फिर पेनल्टी वगैरह लग जाती है, थोड़ा बहुत चार्ज जो भी है लगता है, इसलिए टाइम से इसको पे करें। अगर और यहाँ पर देखिए, 3 साल के लिए ये लोन इसको इनको हमने दिलाया था। अब हमें इसको पे कैसे करनी है? जैसे मैंने आपको बताया कि लोन अकाउंट नंबर है, इसको लिख कर के रख लेंगे कहीं पर। अब ये लोन अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपको आना है फ़ोनपे पर, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे। हम यहाँ पर देखिए आएँगे फ़ोनपे पर। यहाँ पर फ़ोनपे पर हम आ गए हैं, उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे लोन पर, और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे लोन रीपेमेंट का एक ऑप्शन है फ़ोनपे में, लोन रीपेमेंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे कि कौन-सा लोन है, आप कैनरा बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का है, स्टेट बैंक का है, किस बैंक से आपने शिशु मुद्रा लोन लिया है, तो उस बैंक का नाम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। यहाँ पर सर्च कर लेंगे उस बैंक का नाम। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे इन कस्टमर का यूनियन बैंक का है, तो हमने सर्च कर लिया यूनियन बैंक, और यहाँ पर वो अकाउंट नंबर डाल देंगे सर्च करने के बाद में, जो अभी आपने यहाँ पर टाइप किया, अपना लिखा होगा। उसके बाद ईएमआई अमाउंट कितना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ईएमआई जो अमाउंट है वो डाल देंगे 1627 रुपये। उसके बाद यहाँ पर इसको प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देंगे। चलिए, प्रोसीड टू पे। अब यहाँ पर आपके सामने अकाउंट आ जाएंगे, किस अकाउंट से आप ये जो अमाउंट है वो कटवाना चाहते हैं। तो उसको अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद पेपर क्लिक करेंगे, और पेपर क्लिक करने के बाद अपना पिन डाल देंगे, और जो आपकी ईएमआई है वो कट हो जाएगी। चलिए, पिन डालेंगे हम यहाँ पर। पिन डालने के बाद आपको जो है राइट पर क्लिक करना है, और उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग है पेमेंट, तो आपकी जो ईएमआई है वो कट हो जाएगी आपके खाते से। ईएमआई पे करने के बाद अब हम आएंगे फिर से मिनी स्टेटमेंट में, लोन अकाउंट नंबर में आएंगे, और उसके बाद मिनी स्टेटमेंट यहाँ पर देखेंगे लोन रीपेमेंट 30 मई
2024 ₹1627 की ईएमआई अभी हमने पे की है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो डिटेल्स है वो ट्रांज़ैक्शन है वो आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी जो शिशु मुद्रा लोन की ईएमआई है वो पे कर सकते हैं फ़ोन पे से।